ज़्यादा होंगी, उनके पास पानी ज़्यादा होगा तो वो इधर छोड़ देंगे। ये भी तो एक चैलेंज। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, उनके पास डैम में काफ़ी गैप है, जगह है, गुंजाइश काफ़ी है। और हमारे ऐसा भी हो सकता है कि डैम में गुंजाइश होने के बावजूद भी पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, डैमेज करने के लिए वो पानी छोड़ दें। इसका वैसे चांस इसलिए कम लगता है कि इसकी एक कॉस्ट है और एक जो मिलियन एकड़ फीट है उसकी $1 बिलियन कॉस्ट है। अभी फ़िलहाल हैं कि ये पैटर्न शायद यही प्रीवेल करे, स्मूथली गुजर जाए, स्मूथली गुजरे। लेकिन अगर ये एल नीनो जो है ये एक शरारती बच्चा है और ये कुछ भी कर सकता है, तो ये अगर कन्वर्ज कर गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है 2 दरियाओं में। दरिया खासतौर लाहौर में भी कुछ सोसाइटीज़ अफेक्ट हुई थी, इस बार तो वो खदशा नहीं है। देखें, इस दफ़ा दोनों के लिए अलर्ट जारी हो चुका है। इस मौसम में हम आपको बार बार जहमत देते हैं ताकि लोगों की आगाही भी यकीनी बनाई जा सके, अवेयरनेस भी हो, और हमारी तैयारी कितनी है, हुकूमती सतह पे हुकूमती मशीनरी कितनी अलर्ट है, ये भी जाना जा सके। सबसे पहले तो ये बताएगा कि हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस बार ये है कि PDMA की तरफ से जो हिदायत आ रही हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ हैं, महकमा मौसमियात कुछ और बता रहा है। एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या परेशानी वाली बात है, ग्लेशियाई जो झीलें हैं, ये ओवरऑल फ्लैश फ्लडिंग हो गया, क्लाउड बर्स्ट जैसे मामलात, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है और क्या बनने जा रही है? देखें, आप एक तो ये है कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग ये सेगमेंट बाकायदगी से करते हैं, लोगों तक वो मालूमात पहुँचती हैं। और आपका भी शुक्रिया, आप आ जाते हैं, टाइम देते हैं। देखिए, आप हमसाए हैं और आपका ज़्यादा हक भी है और दूसरा हमारी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है ना मौसम की तब्दीली की, अभी मार्च का महीना, अप्रैल का, मई का महीना, इनमें बारिशें नहीं होती थी, गंदम की फसल की कटाई होती थी और सारा गर्म मौसम होता था, तो ये बारिशें मुसलसल चलती रही हैं। तो मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत आ गई है, सामने आ गई है। दूसरा ये है कि उसमें कुछ भी नयापन, उसका इंतज़ार जो लोगों को अब है, देख भी रहे हैं कि ये नयापन ही है कि ये जो अप्रैल में बारिशें इतनी शदीद हुई, फिर मई में बारिशें हुई और अब भी मुसलसल बारिशें जो है ना वो एक हफ्ते में 1, 2, 3 बारिशें जो है ना वो आ रही हैं मुख्तलिफ। तो ये एक हकीकत है, तो हमें उसके साथ अब जिंदा रहना है। तो उसके लिए जो अभी तब्दीली आई है इसमें यह है कि उसमें आप देखते हैं कि बारिश बाद में आती, पहले तूफान बहुत ज़्यादा आता, शिद्दत बढ़ गई है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, टेम्परेचर ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे। और दोनों जो बातें हैं वो दुरुस्त हैं। मौसमियात वाले भी जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी बारिश हो रही है, वो बारिश होती है, हल्की बारिश होती है, मतला साफ़ हो जाता है। जब साफ़ होता है तो सूरज तो उधर ही है, अभी जुलाई का महीना है, उसने तो गर्मी बरसानी है जो भी होती थी। तो वो जब जैसे ही टेम्परेचर सूरज निकलता है तो यकदम टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर राइज़ होने से यह है कि बारिश हो चुकी होती, थोड़ा सब्ज़ा भी ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वो फील जो है ना वो अचानक बढ़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं जो फील की वजह से हीट वेव का भी चांस बन जाता है लोगों को, क्योंकि आदत नहीं हो। पहले ग्रेजुअल चेंज आता था, मार्च से टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता था, इस दफ़ा मई तक जो है वो कम्बल लेके आप। बारिशें मामूल से ज़्यादा होनी है, कम होनी है, और हम तो ये भी सुन रहे हैं कि इस वक्त हम, और वर्ल्ड वाइड भी, अल नीनो सिस्टम जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है, उसके अंदर भी मामूल से बारिशें कम हैं लेकिन उसमें शिद्दत ज़्यादा है। जब भी होगी वो तबाहकुन साबित हो सकती है। उसके लिए हुकूमती मशीनरी, महकमों की कोऑर्डिनेशन वो कितनी बेहतर है, और फिर अवामी सतह पे क्या कुछ होने की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? अच्छा, पहले एक मार्जिन होता था, अब ये है कि जो आपने बात की, एल नीनो वाली बात की है, तो यूरोप में देखें कितनी बात हो चुकी है, टेम्परेचर कहाँ तक चला गया है, और उनका टेम्परेचर जो हमारे पास इतना टेम्परेचर रूटीन में हो जाता है, वहाँ पे फील ज़्यादा है, वहाँ के उनकी इन्वायरमेंट बहुत साफ़ है, तो वो जैसे सूरज निकलता है, जिस तरह हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, मरी नथिया गली में जब सूरज की आपको किरणें लगती हैं तो वो चुभती हैं। तो एक तो ये, दूसरे नंबर पर जो ये बारिशों का जो पैटर्न है वो चेंज होने की वजह से कभी बारिशें अभी तो थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, 15-20 mm की कोई आ गई, कोई दरमियान में कोई एक हो सकता है पॉइंट रेन ऐसी हो किसी एक ख़ास जगह पर 100 mm पे हो जाती है, या कोई 150 तक भी चली जाती है। लेकिन बारिशें पहले मामूल से कम बताई गई, लेकिन उसमें यह है कि ये चांस हो सकता है कि इस टेम्परेचर और प्रेशर और ये जो सिस्टम एल नीनो है ये कुछ नया दिखा सकता है। तो ये सारी कन्वर्ज ना हो जाए कहीं, अगर कन्वर्ज हो गई और वो जो मेल्टिंग का टाइम है, ग्लेशियर
का मेल्टिंग का टाइम है, उसके साथ कोइंसाइड कर गई तो फिर हैविक। और हमारा पड़ोसी भी ताक में बैठा हुआ है कि जब बारिशें ज़्यादा होंगी, उनके पास पानी ज़्यादा होगा तो वो इधर छोड़ देंगे। ये भी तो चैलेंज। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, उनके पास डैम में काफ़ी गैप है, जगह है, गुंजाइश काफ़ी है। और हमारे ऐसा भी हो सकता है कि डैम में गुंजाइश होने के बावजूद भी पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, डैमेज करने के लिए वो पानी छोड़ दें। इसका वैसे चांस इसलिए कम लगता है कि इसकी एक कॉस्ट है, और एक जो मिलियन एकड़ फीट है उसकी $1 बिलियन कॉस्ट है। जो कॉस्ट उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपसे पानी जो है उसने आपको इरिगेट करना है, सारे का सारा एग्रीकल्चर जितने भी क्रॉप्स हैं उसके लिए, उसके अलावा पावर जनरेशन है, सारे मिला के अगर वो ज़ाया करता है, अगर 1 मिलियन एकड़ फीट अगर ज़ाया करता है तो उसने $1 अरब ज़ाया कर। अच्छा, वो अपना नुकसान करेंगे। तो पिछली बार तो हमने देखा माल मवेशी भी उनके बहकर इधर आ गए। वहाँ ये तो जब बारिश तेज़ हो और नीचे बारिश हो जाए और दरिया के वो बहाव के साथ शामिल हो जाए, जैसे पिछली दफ़ा हमारा हुआ था, तवी जो है वो बिल्कुल साथ ही आ जाती है, सियालकोट के साथ आके लैंड हो रही है मरालस के साथ, तो वो इतना तेज़ बहाव आ जाता है, फिर वो कुछ भी जानवर भी उसमें बह के। क्रिटिकल टाइम फ्रेम कौन कौन सा है, कितने मज़ीद महीने या हफ्ते क्रिटिकल हैं जिससे अगर हम खैर खैरियत से गुजर गए तो फिर हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए अभी, क्योंकि अभी तो पीक आना है मानसून का, अभी तो प्री मानसून चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से इलाके हैं, वो कौन कौन सा हफ्ते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा हमें मुहतात रहना होगा हुकूमती सतह पे भी? एक तो यह कि जो मानसून वाला था ना, अभी जो पीछे बारिशें हुई हैं वो जो वेस्टर्ली वेव्स हैं, ये जो इधर से आती हैं, मगरबी हवाएं जो आ रही हैं, वो उनके ज़ेरे असर थी। अभी जो बारिशें आ रही हैं, जो सिस्टम आ रहा है, जो अगले 20 और 21-22 वाला जो है वो नीचे से इंडिया की तरफ से जा रहा है, तो ये वाला जो है ना, ये मानसून वाला, ये मगरब वाली साइड, ठीक है, नहीं ये मशरक़ वाली, ये नहीं, वो जो बे ऑफ बंगाल वाला आ रहा है। और ये आम तौर पे जो बारिशें हैं वो शुरू होती थी जुलाई, लेट शुरू होती थी जुलाई, मिड जुलाई के बाद जो मानसून शुरू होता था। अब चूँकि बारिशें मुसलसल आ रही हैं और थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, कहीं पर पॉइंट रेंज ज़्यादा भी हो रही है, तो चांसेस अभी फ़िलहाल हैं कि ये पैटर्न शायद यही प्रीवेल करे, स्मूथली गुजर जाए, स्मूथली गुजरे। लेकिन अगर ये एल नीनो जो है ये एक शरारती बच्चा है और ये कुछ भी कर सकता है, तो ये अगर कन्वर्ज कर गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है 2 दरियाओं में, दरिया रावी और इंडस, सिंध में। हाँ, सिंध जो है ये इस वक्त 52 पे है परसेंट जो उसकी वो फिल हो चुका है, डैम फिल हो चुका है, और तकरीबन 52% फिल हो चुका है। हाँ जी, 52%। पहले 53 था, वो 1% चूँकि उतना रिलीज़ कर रहे हैं, पहले 157,000 पे उसका जो नीचे पानी छोड़ रहे थे, अभी आज मैंने अंदाज़ा उसको थोड़ा बढ़ा दिया है, 162 पे कर दिया, तो वो थोड़ा उन्होंने 53 से 52 पे आ गए। और ऐसे ही ये 30 के अंदर रेंज कर रहा है, मंगला जो है ये 34, 35, 33 ऊपर नीचे थोड़ा आ रहा है। तो बारिश एक अगर टिकी होगी, रावी वाले जो डैम है जो ऊपर है वो छोटा सा है 3, वो भर जाएगा। वो अगर भर जाता है ना तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है? वो प्रॉब्लम साफ रावी आया, यहाँ नारवाल से स्टार्ट लेता हुआ आगे फिर दाखिल हो गया। खुदा खास्ता लाहौर में भी कुछ सोसाइटीज़ अफेक्ट हुई थी, इस बार तो वो खदशा नहीं है। अब देखें, इस दफ़ा दोनों के लिए अलर्ट जारी हो चुके हैं, दोनों के लिए जो तमाम अदला, गवर्नमेंट इस चीज़ को बड़ा सीरियसली देख रही है। अब जो ये थोड़ा मीडिया ने आसान कर दिया है, पहले इंडियन हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग इतनी नहीं थी, तो अब किसी न किसी वास्ते से इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, तो वो हमें पता चल जाए इतनी परसेंटेज है। तो वो कैसी है हमारी जी, हमारी तैयारी कैसी है? हाँ, ये तमाम महकमों, हाँ, ये इसलिए हम ज़्यादा तैयारी पे जोर दें, गवर्नमेंट जो है ना वो तैयारी पे जोर दे रही है। अभी एक सर्वे चल रहा है, मल्टी हैज़र्ड वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट, वो ये है कि जितने भी दरियाओं के साथ या नदी नालों के साथ लोग बैठे हुए हैं, उनका डेटा, जहाँ तक पानी कभी हिस्ट्री में गया है, उनका डेटा इकट्ठा कर लिया गया। अभी सर्वे मेरा अंदाज़ा 95% हो चुका है। वो 13 लाख करीब हैं घर हैं। तो वो, और ये सर्वे कब शुरू किया गया? ये सर्वे शुरू किया था पिछले साल, और फिर दरमियान में फ्लड आ गया और उसकी वजह से वो फिर ब्रेक करना पड़ गया, क्योंकि वो इलाके तो ज़ेरे आब थे, तो जितना टाइम था वो अक्टूबर में कंप्लीट होना था, इस अक्टूबर में,
ये जो अभी आने वाला है। लेकिन यह है कि दरमियान में फिर तादाद बढ़ा दी टीमों की, क्योंकि फिर वो मानसून का इसमें स्पेल आने वाला है, यकीनन टाइम आ रहा था। तो अब तकरीबन वो 95% हो चुका है। और वो जो है वो ऐसा सिस्टम है कि जिसमें जो तमाम लोग जिनका चांस है कि उन तक पानी पहुंच सकता है, तो उनका डेटा हमारे पास है। हमारा जो है कनेक्शन उनके साथ एक डेवलप हो चुका है और हम आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और कोई इस तरह की नागहानी सूरत में वहाँ तक पहुँच सकते हैं।